Good morning, students. Welcome back. Hope you will be fine and healthy. Now we will continue chapter number 5 from your economic book, Understanding Economic Development. Chapter 5, Consumer Rights. In this chapter that we have studied about the consumer rights. यानी कि हम लोग इस चैप्टर में कंज्यूमर राइट्स के बारे में पढ़ेंगे. एज यू नो दैट कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता. राइट्स मीन्स अधिकार, यानी कि उपभोक्ता अधिकार. जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंज्यूमर को बाजार में तरह तरह से एक्सप्लोट किया जाता है. कभी सामान में मिलावट कर देना, कभी सामान प्राइस से ज़्यादा प्राइस वसूल करना, या कभी सामान में किसी प्रकार की कोई भी गलत नीतियां अपनाकर कंज्यूमर को एक्सप्लोट करने का प्रयास किया जाता है. तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर को एक्सप्लोटेशन से बचाने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं. इन्हीं राइट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर राइट्स. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कंज्यूमर इज ए पर्सन हु कैन परचेज एनीथिंग. कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, यानी कि उपभोग करने वाला, कोई भी वो व्यक्ति जो किसी सामान को खरीदता है और सामान को खरीदने के बाद क्या करता है? सामान को खरीदने के बाद उसकी पेमेंट करता है या पेमेंट करने का वायदा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं. तो दिस चैप्टर इज अबाउट द अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट. ये जो चैप्टर रहेगा आपका कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में रहेगा, किस तरह से हम लोग यानी कि कंज्यूमर को अवेयर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर because you are also consumer. You can purchase many things, but sometime you are exploited in the market. In this condition, which rights that you have to be protect, in which chapter we have discussion about the chapter consumer rights. Let's continue. The collage you see below contains some news clipping of consumer court verdict. यहाँ पर देखिए कुछ क्लिप दिख रहे हैं आपको, एक कोलाज में बनी हुई है क्लिप्स, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कोर्ट के जो डिसीजन दिए गए हैं, कंज्यूमर कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं उनको एक तरह से दिखाया गया है. इनके अंदर तरह तरह की जो क्लिप्स आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई क्लेम किया गया, कहीं ना कहीं मतलब कंज्यूमर को एक्सप्लोट किया गया. तो कोर्ट में जब केस गया कंज्यूमर कोर्ट में, तो कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला दिया. तो वो फैसले यहाँ पर दिखाए गए हैं कुछ. तो देखें यहाँ पर कैसे हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर के बारे में. Why did the people go to the consumer court in these cases? कहते हैं कि व्यक्ति इन केसेस में कंज्यूमर कोर्ट क्यों गया? अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कोर्ट बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंज्यूमर कोर्ट कहते हैं, जिसे हम उपभोक्ता अदालत कहते हैं. यदि किसी भी कंज्यूमर को एक्सप्लोट किया जाता है तो वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. कहाँ जा सकता है? कंज्यूमर कोर्ट. These verdict came about because some people persisted and struggled to get justice. कहते कि ये जो फैसले दिए गए थे ये इसलिए दिए गए थे क्योंकि कुछ लोगों ने स्ट्रगल किया न्याय प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों ने प्रयास किया न्याय प्राप्त करने के लिए, इसलिए केसेस हैं ये मतलब जो वर्डिक्ट है कोर्ट के द्वारा, ये फैसला दिया गया कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा. इन व्हाट वे वर दे डिनाइड जस्टिस. कहते कि वो कौन से तरीके हो सकते थे जिसमें उन्हें न्याय नहीं मिले. More important, what are the ways in which they can exercise their right as consumer to get a fair deal from the seller when they felt that they had been denied a just treatment. कहते कि कई बार क्या होता है, ऐसा तरीका अपनाया जाता है कि कंज्यूमर्स को उसके राइट से वंचित किया जाता है, और जो एक तरह से गेट ए फेयर डील फ्रॉम द सेलर when they felt that they had been denied a just treatment. कहते कि कई बार जो खरीदार होता है उसको लगता है कि उसके साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया गया, जिस तरह की जो कंडीशन होती है, तो ऐसा लगता है कंज्यूमर को उसका एक्सप्लोटेशन हुआ. तो इस एक्सप्लोटेशन से कौन बचाएगा कंज्यूमर को? कंज्यूमर राइट्स. कंज्यूमर्स को राइट दिए गए हैं. देयर आर सम वर्डिक्ट दैट हैव टू बी गिवन इन ए कोलाज में दिखाई जा रही है. कुछ कोर्ट्स है जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट ने लोगों को मतलब फैसला देकर एक तरह से उनको उनके अधिकारों की रक्षा की है, कंज्यूमर्स की रक्षा की है. लेट्स कंटिन्यू. द कंज्यूमर इन द मार्केट एंड द फर्स्ट कंटेंट इज कंज्यूमर इन द मार्केट. कंज्यूमर मार्केट में यानी कि बाजार में उपभोक्ता. आप लोग जानते हैं तरह तरह के प्रोडक्ट होते हैं बाजार में, और तरह तरह के जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, वो हमें बाजार में मिलते हैं. वो अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं. अपने प्रोडक्ट खरीदने के बाद यानी कि जनरली क्या होता है, अपने जो प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट खरीदने के बाद कहीं ना कहीं कई बार उनको एक्सप्लोर कर लिया जाता है और कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं. तो देखिए किस तरह के जो कंज्यूमर होते हैं वो हमारी मार्केट प्लेस पे हमें मिलते हैं. लेट्स कंटिन्यू अबाउट दिस.
वी पार्टिसिपेट इन दी मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। कहते हैं कि हम लोग मार्केट में दोनों तरह से मतलब अपना रोल प्ले करते हैं, दोनों तरह से प्रतिभागी हम लोग। हम कंज्यूमर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, यानी कि हम दोनों हो सकते हैं। प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूस करने वाले भी हो सकता है कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है कि हम लोग कंज्यूमर भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी कंज्यूमर हो सकता है। As producer of goods and services, we could be working in any other sector discussed earlier, such as agriculture, industry और सर्विस। कहते हैं कि हो सकता है कि कोई भी वर्कर है वो किसी न किसी सेक्टर में पहले काम कर चुका हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें हम लोग, इंडस्ट्री सेक्टर की बात करें या सर्विस सेक्टर की बात करें। कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन द मार्केट व्हेन दे परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड। कहते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो एक तरह से मार्केट में तब पार्टिसिपेट करता है जब उसे किसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता होती है और वो उस चीज़ को खरीदता है। देयर आर फाइनली गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर यूज। कहते हैं कि दीज आर फाइनली गुड्स, वो कौन सी वस्तु होती है जिन्हें कंज्यूमर यूज करता है? फाइनली गुड्स, यानी कि जो प्रिपेयर माल होता है, जो तैयार माल होता है, उसी को कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाता है। In the preceding chapter, we discussed that the need of the rule and regulation or steps that would promote development। कहते हैं कि इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर को बचाने के लिए या विकास को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से कुछ रूल रेगुलेशन या कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है ताकि कंज्यूमर को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सप्लॉइटेशन होने से। दिस कुड बी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम दी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय मनी लेंडर। कहते हैं कि चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें लास्ट चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाता है, चाहे उनको शोषण से बचाने के लिए या जो मनी लेंडर होता है वो ज़्यादा ब्याज की दर लेता है, उसके शोषण से बचाने के लिए क्या होता है, बाजार में कुछ नियमों या विनियमों की हमें आवश्यकता पड़ती है। इन द इनफॉर्मल सेक्टर सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशन आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। यहाँ तक कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा, वहाँ पर कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए हमें कुछ नियमों या विनियमों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर दैट यू रीड अबाउट इन द चैप्टर 3 adopt various tricks to bind the borrower. They could make the producer sell the product to them a low rate in return for a timely loan। कहते कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मनी लेंडर है, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है मनी लेंडर, और मनी लेंडर क्या करता है, कई बार चैप्टर 3 में आप लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में कंप्लीट की। जो बोरोवर होता है, जो उधार ले लेता है, उसे मतलब प्रेशराइज करता है या तरह तरह की ट्रिक चलता है कि जो भी प्रोड्यूस करेगा वो तो उसे उसी को बेचना पड़ेगा एट ए लो रेट, कम दाम पर। कई बार देखा आपने, एक एग्जांपल देखा था लास्ट चैप्टर में आपने कि एक किसान होता है, किसान एक मनी लेंडर से लोन ले लेता है, लेकिन मनी लेंडर उसको लोन देता है, उसने कहा कि आपको जो फसल है वो मुझे ही बेचनी पड़ेगी, ठीक है ना। और इस कारण से उसने क्या किया, उसने एक्सप्लोट किया उसको और कम से कम उसको प्राइस प्रोवाइड किया, जिसके कारण क्या हुआ, उसका एक्सप्लोटेशन हुआ। यानी कि यहाँ पर जो मनी लेंडर है वो दोनों तरीके से यानी कि कंज्यूमर को शोषण कर रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। They could force a small farmer like Swapna to sell her land to pay back the loan। कहते कि कई बार तो स्वप्ना जैसे फार्मर को मतलब फोर्स किया जाता है कि अपनी जमीन बेचकर वो लोन को चुकाए। सिमिलरली मैनी पीपल हु वर्क इन दी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू वर्क एट लो वेजेस एंड एक्सेप्टेड कंडीशन दैट आर नॉट फेयर एंड आल्सो ओपन हार्मफुल टू देयर हेल्थ। कहते कि कई बार जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर काम करते हैं, कम वेजेस दी जाती है उन्हें, यहाँ तक कि ऐसी कंडीशन उनके द्वारा एक्सेप्ट की जाती है जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। टू प्रिवेंट सच एक्सप्लोटेशन वी हैव टॉक रूल एंड रेगुलेशन। कहते हैं कि ऐसे शोषण से बचने के लिए हमें कुछ नियमों विनियमों की आवश्यकता पड़ती है फॉर देयर प्रोटेक्शन, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। देयर आर ऑर्गेनाइज्ड दैट स्ट्रगल फॉर ए लॉन्ग एंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलो। कहते हैं कि शोषण से बचाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं भी कंज्यूमर का शोषण ना हो, कंज्यूमर को शोषण से बचाया जा सके, और बाजार के कुछ नियम विनियम होने चाहिए ताकि शोषण ना हो कंज्यूमर का किसी भी प्रकार का। नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा
Likewise, rule and regulation are required for the protection of the consumer in the marketplace. कहते हैं कि जिससे रूल रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है बाजार के लिए. इंडिविजुअल कंज्यूमर ओपन फाइंड देमसेल्फ इन ए वीक पोजीशन. कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जो मतलब व्यक्तिगत जो कंज्यूमर होता है वो अपने आप को कई बार बाजार में कमजोर पाता है अपने आप को. Whenever there is complaint regarding a good or services that had been bought, the seller try to shift all the responsibility on the buyer. कहते कि कई बार कोई सामान खरीदता है कंज्यूमर तो वो घटिया किस्म का निकलता है, जब वो उसकी कंप्लेंट करता है तो कहीं ना कहीं जो सेलर होता है, सेलर सारी की सारी मतलब जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बायर के ऊपर ही डाल देता है. देयर पोजिशन यूजली इज इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू बोट प्लीज गो एल्सवेयर. कहते कि कई बार आपने देखा होगा दुकान पर भी कंज्यूमर ये बोल देते हैं यदि आप नहीं खरीदना चाहते तो आप कहीं और से खरीद लीजिए. एज इफ द सेलर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस टू सेल कंप्लीटेड. कहते हैं कि इस तरह से सेलर अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं मानता, एक बार प्रोडक्ट बिकने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है. द कंज्यूमर मूवमेंट एज वी शैल डिस्कस लेटर इज एन एफर्ट टू चेंज दिस सिचुएशन. कहते हैं कि कई बार जो कंज्यूमर होते हैं उन्होंने मूवमेंट भी चलाए अपनी